हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे। और आप सभी लोगों की तैयारी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है पढ़ाई। आई होप कंटिन्यू चल रही होगी। जो भी कुछ कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसकी कंटिन्यू होगी, या जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं SSGT के लिए या किसी के लिए भी उसकी कंटिन्यू तैयारी होगी आप सभी की। यदि नहीं है तो आप भी कंटिन्यू लगे रहें और अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना दें। तो पढ़ाई में लगे रहें आप। और किसी भाई बहन का पढ़ाई में रूटीन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, या वो पढ़ाई से हो नहीं पा रही है, या उसको ब्रेक दे दिया तो उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई छोड़ दोगे, 2 दिन छोड़ दोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई 10-15 दिन हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें, पढ़ाई ना छोड़ें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि एक छोटा सा आप इस काम कर सकते हैं। तो मतलब आप 15-20 दिन 10 दिन का शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या बना रखा है। मेरी तो पढ़ाई कंटिन्यू है जारी, पर मैंने इस बार सोचा मैं चला कुछ अलग ट्राई करते हैं जी भाई। ऐसे कि मतलब काउंट रहता है कि हिसाब मैंने लगाने ट्राई किया है कि मैं देखता हूँ कि मैं महीने में मैं कितने दिन पढ़ पा रहा हूँ, कितने दिन मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। कितने में टाइम वेस्ट हो रहा है या कितने दिन में डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्या हो रहा है। जो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है, तो आप भी ट्रिक ये अपना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ये लिस्ट बनाई है। देखिए मैंने 8 तारीख से बनाई थी, 8 तारीख से बनाई थी और 28 तारीख हो गई, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपको शायद दिखाई दे दो, शायद तक आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये देखिए साहब, एक है ना, साफ दिखाई दे रही। ये 8 अप्रैल से लेकर की है। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, टिक दिखाई दे रहे होंगे। 8 तारीख को टिक है, 9 को टिक है ना। और ये ऐसे लेके कहाँ तक टिक है, ये 19 तारीख तक एकदम टिक है। मतलब मैं क्या लेके 8 तारीख से लेके 19 तारीख तक मैं कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की थी। और फिर देखिए 20 तारीख, 21 तारीख, 23, 24 तारीख तक मेरे में 4 दिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, मैं पढ़ाया नहीं था मैंने। तो ये 4 दिन मैंने पढ़ा। तो 8 तारीख से लेकर ये 21 दिन का मैंने टारगेट बनाया था। और 21 दिन में 4 दिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। और उसके अलावा मैं लगभग सभी पढ़ाऊँगा, लोग 4 दिन नहीं पढ़ा, और बाकी मेरी 17 दिन मेरी पढ़ाई हुई है। और ये 4 दिन भी मतलब थोड़े ऐसे मैंने नहीं, मैंने वैसे नहीं पढ़ाई की, मैंने उसमें डिस्टर्ब होगा क्योंकि उसमें मैंने शिशु निकालनी थी। एक दिन तो मैंने शिशु निकाली, उसमें निकल गया, ठीक है। फिर अगले दिन मैंने शिशु कट्टे गिरे, वो है ना, उसमें हो गया। और फिर एक दिन हमने गेहूँ निकाली, एक दिन उसमें चला गया। और फिर 13 तारीख को हमारे यहाँ पे मंदिर है, उसमें मंदिर में जागरण था, तो उसमें हो गया। ऐसे करके 4 दिन मेरी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गई थी। और हाँ, 23 तारीख को जागरण था, और शायद 22 तारीख को मैं नहीं, 21 तारीख को, हाँ 20 तारीख को मैंने शिष्य निकाली थी। और 21 तारीख को मैं चला गया था, एक मेरे दोस्त की शिक्षक में चला गया था। और 22 तारीख को मैंने शिष्य निकाली। और फिर 23 तारीख को जागरण आ गया, और जागरण को सुबह मैंने कट्टे गिरे और शाम को जागरण में पार्टिसिपेट किया मैंने। तो इसलिए मेरी 4 दिन की पढ़ाई नहीं हुई, और अदरवाइज 17 दिन मैंने पढ़ाई की है। और उसमें ही मैंने आपको दिखाऊँ, मैंने दिन में टारगेट बना के रखे थे। ये देखिए मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है कि मैंने जैसे कि ये मेरा 14 अप्रैल का है। 14 अप्रैल को मैंने सुबह उठते मैंने पहले छोटी ये किया, मतलब फ्रेश हो गए, तो मैंने टेबल पर बैठा, तो मैंने स्टार्ट किया कि भाई मैं आज क्या क्या अपना शेड्यूल बनाना है, मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने 14 तारीख को मैंने शेड्यूल बनाया था कि 2 क्लास मेरे को मैथ की लेनी है, ठीक है। फिर 1 घंटा वोकैबुलरी पढ़नी है, वन वर्ड पढ़नी है, और 1 घंटा स्टैटिस्टिक्स के, और 1 घंटे PYQ पढ़ने हैं जीके की, 1 घंटा पॉलिटी पढ़नी है, और फिर 1 घंटे हिंदी की क्लास लेनी है। और उसके बाद मैंने फिर 2 घंटे ग्रामर रिवाइज के दिए थे, और फिर 1 घंटे EDM की, और 1 घंटे साइनो, और 1 घंटा मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया था, ठीक है। और उसी बीच में मेरा एकदम द हिंदू का न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ भैया। और जो भाई बहन नहीं पढ़ता है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा भी होगा। और आपको इसका क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट होगा तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो इसका मुझे फ़ायदा थोड़ा अभी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जो भाई बहन SSC GL CHSL CPO जिसकी भी CHSL की तैयारी कर रहा है, और वो सोच रहा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या कौन पढ़ेगा,
तो आप ये गलती मत करें, आप मन से पढ़ें। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मतलब 50% भी समझ में आ रहा है, 30% भी समझ में आ रहा है तो आप पढ़ते जाइए, आपका इंटरेस्ट अपने आप ही हो जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। और समझ में आने लग जाएगा फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होने लग जाएंगी, और कॉम्प्रिहेंशन में वो फ़ायदा भी होगा, क्लोज टेस्ट में फ़ायदा होगा, PQRS में फ़ायदा होगा, है ना। तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, मैं तो क्या करता हूँ, देखो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में एक है, यूट्यूब अकाउंट भी है, ये राठौड़ IAS नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसका टेलीग्राम चैनल है, और वो मतलब IAS की तैयारी करवाते हैं वो तो वो अपना चैनल है। तो वो रोज़ ही रोज एक मैम है वो करंट अफेयर पढ़ाती है, और उसकी वो PDF द हिंदू न्यूज़पेपर की के नाम है 4-5 एशिया का, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर में 5-6 एशिया इंपॉर्टेंट वो मतलब कटिंग के लाती हैं और उनका एक्सप्लेनेशन करती हैं इंग्लिश में, तो वो अपनी PDF डालती हैं, तो मैं फिर वो PDF डाउनलोड करके मैं वो पढ़ता हूँ। 4-5 तो मतलब एकदम ऐसे वगैरह भी हो गई, तो हिंदी हो गई वो हो गई, और फिर उसके साथ में वो मैम वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हैं तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो मेरा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यदि आपको अखबार नहीं है तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा, 15-20 दिन, महीने लगेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे टाइम आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। मुझे भी अभी काफ़ी टाइम हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो मुझे तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है ना। मैं द हिंदू मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, मतलब ऐसे मैंने इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा, जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं तब पढ़ लेता हूँ। जैसे मतलब दोपहर का खाना खाना होता है तो मैं उस खाना खाने के साथ साथ में उसमें एक हिस्से तब मैंने तब पढ़ लेता हूँ, एक रात को खाना खाता हूँ तब पढ़ लेता हूँ, फिर चाय वगैरह पीता हूँ या फ्री टाइम होता हूँ तब मैं ऐसे कैसे करके टाइम निकाल के वो 4-5 ऐसे वो ट्राई मतलब रिवाइज कर लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ, है ना। तो आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। और अपना मैं सच बता रहा हूँ, आप अपना टाइम टेबल बनाएं और अपना वीकली बनाएं, 10 दिन का बनाएं, 20 दिन का बनाएं, महीने का बनाएं, एक चार्ट या इस तरह का बनाएं और उस पर लगाएं। तो डेली सुबह उठो या फिर रात को सोते टाइम एक बनाओ, तो बताओ कि भाई हमें कल का मेरा टारगेट क्या है, कल मेरे को क्या पढ़ना है। और फिर जो जैसे ही आपको पूरा दिन हो जाए तो फिर आप उस पर देखो कि आज मैंने सुबह या रात को जो टारगेट बनाया था उस पर मैंने कितने % इम्प्लीमेंट किया है, या कितना % क्या नाम है मैंने अपना गोल अचीवमेंट किया है। तो जो आपने पढ़ा होगा उस पर आप क्लिक हो जाएगा, और कुछ में मतलब नहीं होगा तो आप उस पर नहीं कर पाओगे। जैसे देखिए कि मैंने बनाया था तो मेरे उसमें भी मैंने सारे नहीं है, कुछ पे निशान गलत भी हैं, जैसे मैंने उसमें कुछ नहीं पढ़ा था, तो ऐसे है। जिससे कि आपको ओवरऑल देखिए अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैंने बना रखी पूरी में, तो ओवरऑल आपको अंदाज़ा होगा कि अपनी पढ़ाई आपकी किस डायरेक्शन में चल रही है, आपका कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम आप अपनी आप पढ़ाई को दे पा रहे हों, और महीने में भी दिन में आप कितना टाइम आपका पढ़ाई में नहीं गया, कितना दिन टाइम पढ़ाई में गया, और दिन का आपका कितना टाइम पढ़ाई में गया, है ना। तो ये सब ओवरऑल सभी चीज़ें हैं, ये देखो मेंटेन करके चलनी ही पड़ेंगी। तो जिस भाई बहन को इस चीज़ की आदत नहीं है तो वो चीज़ें आदत डाल लें, है ना। तो आदत डालो, इस चीज़ों को डालोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी वैसे ऐसे है कि चलो पढ़ लिया यार, आप कुछ पढ़ लिया 2 घंटे मैथ पढ़ लिए, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर जी मैथ कुछ पढ़ लिया, जिम में नहीं है चल यार 1 घंटे रेस्ट करेंगे, चल बाहर घूम के आते हैं, हम लोग ऐसे वैसे करते हैं। कल पढ़े नहीं, परसों फिर से पढ़ेंगे, परसों फिर कुछ पढ़ने लगे। ऐसे नहीं, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, मतलब चार्ट बनाओ, डेली का बनाओ या वीकली बनाओ, और बना के और इम्प्लीमेंट करो। उस पर देखो, जब आपका वो चार्ट पूरा हो जाए तो आप उस पर मतलब उस पर एनालिसिस करो कि मैंने इतने दिन का बनाया था, इतने दिन में मैं कितने % इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ उस पर, और कितना % मेरा टारगेट अचीव हुआ है, और कितना % मैंने उस पर वर्क किया है। यदि लगभग 80% तक 80-90% तक आपने उस पर वर्क किया तो ठीक है। बाकी आप जो टारगेट बनाया उसका 50% भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको उसमें सोचने में मंजूर है। फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, आप उस पर गौर करोगे, है ना। तो फिर आपको उस पर सीरियस होना पड़ेगा, फिर आप उस पर ध्यान दोगे, तब जाके आपको एहसास होगा कि भैया हम पढ़ाई में थोड़ी सीरियस नहीं है ना। तो इस चीज़ें मतलब यही है कि इंसान मतलब पता चलता रहता है कि अब हम कितने पानी में कितने बाहर हैं, है ना। वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें नहीं है भाई, ये एकदम रियलिटी है। बाकी ये बात है, यदि आप में ये कुछ चीज़ें बताने वाला है तो आप ज़्यादा फ़ायदे में हो, भाग्यशाली इंसान हो कि आप सभी को कोई गाइड करने वाला पर्सन है। यदि आपकी कोई भी गाइड करने वाला नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप
जो भी भाई बहन का कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भैया आप एक मतलब विश्वासमंद आदमी अपने परिवार में होगा, भाई बहन होगा, जो भी होगा उसको पकड़ लिए और उसकी गाइडेंस को 100% मानिए, उसको करिए। बाकी आप ये सोचोगे कि भाई मैं किसी से नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो आप अपने हिसाब से करोगे, आप अपने हिसाब से कर तो लोगे, पर उससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि आप हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करोगे, हर चीज़ को ट्राई करोगे तो इसी से टाइम निकल जाएगा। वो टाइम निकलेगा तो फिर वही टाइम लगेगा तो फिर यही ज़्यादा टाइम लगना क्या फ़ायदा है। और किसी की सही गाइडेंस में तैयारी करोगे, सही गाइडेंस में गाइड दोगे तो आपको सही बताएगा और आपको टाइम कम लगेगा तो आपको मेहनत अब ज़्यादा होगी तो आप क्या नाम है अपने गोल या अपने जो ड्रीम जो है उसके पास जल्दी पहुँचोगी, है ना। ये है कि भैया एक गाइडेंस आपके इंसान में होना चाहिए कि आपका भाई बहन जो भी है तो आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, आपका बहुत ज़्यादा समय आपको बच जाएगा और आप वो जो समय आप एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने में जो लगाने वाले थे वो आप पढ़ाई में लगा पाओगे और आप जल्दी जॉब पा जाओगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, जो 20-21 साल के बच्चे हैं, 22-23 साल के भाई बहन हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हैं, सीपीओ बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं भाई, उनको गाइड करने वाले थे पर्टिकुलर कि भैया आप 12वीं में ये दिलाना है आपको, 12वीं बाद आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर कॉलेज करनी है, फिर यहाँ से मैथ पढ़नी है, यहाँ से ग्रामर पढ़नी है, यहाँ से वोकैबुलरी पढ़नी है, यहाँ से जीके पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो आपको बस मतलब वो क्या 50% काम तो उन्होंने कर दिया, फिर आपको 50% काम रह गया वो पढ़ने का आपने जो पढ़े तो आप सिलेक्शन हो गया। ये बात है। जिसको गाइड करने वाला नहीं है वो फिर धक्के खाएगा, इधर इधर कोचिंगों में धक्के खाएगा, क्लास लेगा, फिर उसको पता चलेगा कि भाई हाँ वो सीजीएल भी होता है, कुछ सीचीएल भी होता है क्या, मुझे पता नहीं है। सीचीएल बार में एक्सप्लोर करोगे सीचीएल में क्या होता है, ये होता है, ऐसे सिस्टम होते हैं, है ना। ऐसे एक्सप्लेन करोगे इसमें टाइम निकल जाएगा। तो ये है कि आपको गाइड करने वाला ठीक है, वो वकील नहीं है तो एक पर्टिकुलर इंसान आप कर लीजिए, आपको सही गाइड करे, आपको सही गाइड में मतलब जेन्युइन चीज़ें आपको बता सके कि भैया आप ये करो ये नहीं करो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और किसी के कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है तो भैया अपने अपन ना होना। देखिए भाई जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको एकदम 101% सही गाइडेंस दूंगा, 101% सही बात बताऊँगा, जितना मुझे पता है और जितना मुझे चीज़ों को मालूम है, ठीक है। जिस चीज़ की मुझे मालूम नहीं होगा मैं उसके लिए आपको साफ ही इनकार कर दूँगा, भैया इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, बाकी मैं उसके बारे में एक्सप्लोर करके उसके बारे में जान करके मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ये बातें थी ओवरऑल गाइडेंस की कि भैया आपको क्या सिस्टम है। गाइडेंस की मतलब बहुत ज़रूरी है, वो गाइडेंस होगी तो आपका टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और तो आपको जल्दी जॉब लगने के चांस होंगे। बाकी आप अदरवाइज़ आप सोचोगे कि भैया मैं अकेले अपने आप से पढ़ूँगा, अपने आप से एक्सप्लोर करूँगा, अपने आप से सारी चीज़ें करूँगा, तो आपको कर तो लोगे पर आपको टाइम लग जाएगा उसमें, है ना। पढ़ाई का सिस्टम यही है। तो अब मैं एक फ़िलहाल एक थोड़ी मोटी सीरीज़ चलाने वाला हूँ, जिसमें कि मतलब ये है कि मैं रोज़ को दिखाने वाला, मैं अपना शेड्यूल दिखाने वाला हूँ कि मैं भई अपनी ऐसे सीरियल में दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं रोज़ का क्या रूटीन फॉलो करता हूँ, क्या क्या पढ़ता हूँ और कितना मैं अपना टारगेट बनाता हूँ, कितना मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ और कितना % मैं उसको कवर कर पा रहा हूँ डेली का। तो फिर देखते हैं वो कब स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में करते हैं, जब भी करता हूँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा और आप देख लेना। तो भाई बहन भी ऐसी चीज़ें जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है तो आप भी देख लेना। जो मेरे साथ तैयारी करना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ सकता है। अदरवाइज़ जो भी कोई आपको डाउट है वगैरह जो भी है आप मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूँगा, जेन्युइन रिप्लाई दूँगा, है ना। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 दिन में, फिर आपको देखते हैं कि एकदम सीरीज़ आएगी कि मैं अपना डेली टारगेट बनाते हैं, कितने नए टारगेट बनाते हैं, 1 महीने का बनाते हैं, महीने वाइज ठीक रहेगा, बाकी 6 महीने तक का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक महीने का टारगेट बनाएंगे और उसमें देखते हैं कि 1 महीने में मैं कितने दिन पढ़ा, 1 दिन में कितने घंटे पढ़ा, 1 दिन में मैंने कितने % में अपना टारगेट अचीव किया। और इस तरह से हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। और आप भी इस तरह की बनाते थे तो अपना टाइम टेबल बनाएँ, दिन का बनाएँ, महीने का बनाएँ, सप्ताह का बनाएँ, तो इसी तरह से अपना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाकी ऐसे ही बिना हिसाब से चलोगे तो कभी कुछ मिल गया कभी कुछ मिल गया, तो उससे कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, है ना। तो ये था फिर, है ना। तो कल सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में देखते हैं। फिर अपना रोज़ का रूटीन मैं अपना दिखाऊँगा कि मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ, कितने घंटे मैथ पढ़ता हूँ, रीजनिंग पढ़ता हूँ, जीके पढ़ता हूँ, ग्रामर, वोकैबुलरी जो भी है,
सिस्टम सारी चीज़ें, कोई कुछ क्लास लो लेने जो भी सिस्टम है ना। आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कोई XYZ कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो भैया आप अपने भाई को अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, है ना। जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा आपको। और ऐसे को बैका वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, 100% बातें श्योरली ही और 100% ट्रू बातें ही आपको दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।